हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ कॉमन यूज होने वाले आईवी फ्लूइड्स के बारे में, जैसे एनएस हो गया, डीएनएस हो गया, आरएल हो गया, डी5 हो गया और सिप्रोफ्लोक्सासिन वगैरह जो कॉमनली यूज होता है। इसको आईवी फ्लूइड्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसको डायरेक्टली वेन में लगाया जाता है। वेन में डायरेक्टली इसको लगाते हैं, इसलिए इसको इंट्रावेनस कहते हैं, मतलब आईवी फ्लूइड्स कहा जाता है। दोस्तों, आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कि पेशेंट को बॉटल चढ़ा हुआ है। सब बॉटल जो है एक जैसे दिखते हैं, लेकिन ये अलग अलग होते हैं। तो ये क्या होता है, पेशेंट के कंडीशन के ऊपर, पेशेंट के डिजीज के ऊपर ये डिपेंड करता है कि कौन से पेशेंट को कौन सा आईवी फ्लूइड्स चढ़ाया जाए। तो चलिए बात करते हैं आईवी फ्लूइड्स के बारे में। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो पहले बात करेंगे एनएस के बारे में। एनएस मतलब एक नॉर्मल सलाइन है। इसमें सोडियम क्लोराइड 0.9% पाया जाता है। इसमें सोडियम क्लोराइड 100 ml में 0.9% पाया जाता है। इसका जो पीएच होता है, ये 4.5 से लेके 7 इसका पीएच वैल्यू होता है। अब बात करेंगे इसका यूज कहाँ होता है। इसका यूज डिहाइड्रेशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया, जैसे ट्रॉमा 1 जैसे केसेस में इसको वॉल्यूम को रीस्टोर करने में इसका यूज किया जाता है। और जो आईवी जो ड्रग रहते हैं उसको डाइल्यूट करने के लिए भी कभी कभी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये किडनी फेलर, हार्ट फेलर पेशेंट को ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए एनएस को। एक आइसोटोनिक लिक्विड भी है। अब बात करते हैं डीएनएस के बारे में। दोस्तों, डीएनएस के बारे में बात करेंगे। ये इसका फुल फॉर्म होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। मतलब इसमें 5% डेक्सट्रोज पाया जाता है और नॉर्मल सलाइन मतलब सोडियम क्लोराइड इसमें 0.9% इसमें पाया जाता है। इसका यूज होता है जैसे डिहाइड्रेशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया। इसके साथ साथ जब एनर्जी देना होता है तब इसका डीएनएस का यूज किया जाता है। ये डायबिटिक पेशेंट को इसको नहीं चढ़ाया जा सकता क्योंकि इसमें डेक्सट्रोज 5% इसमें पाया जाता है। दोस्तों, ये थोड़ा हाइपरटोनिक फ्लूइड है, इसलिए शुगर को बीच बीच में जांच करते रहना बहुत जरूरी है। अब बात करेंगे आरएल के बारे में। दोस्तों, आरएल मतलब आरएल का फुल फॉर्म होता है रिंगर्स लैक्टेट। इसमें अलग अलग कॉम्पोजिशन पाया जाता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट इसमें पाया जाता है। दोस्तों, इसमें सोडियम क्लोराइड 1 ग्राम पाया जाता है, पोटेशियम क्लोराइड 0.4 ग्राम पाया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड इसमें 0.27 ग्राम पाया जाता है और सोडियम लैक्टेट इसमें 3.2 ग्राम इसमें पाया जाता है। इसका पीएच होता है 6 से 7.5 इसका पीएच वैल्यू होता है। दोस्तों, इसका यूज होता है डिहाइड्रेशन में, डायरिया में और साथ में ट्रॉमा हो गया, सर्जरी हो गया, मतलब पोस्ट सर्जरी केसेस में भी इसका यूज होता है। ये इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करके रखता है और जैसे ये लीवर फेलियर जो पेशेंट है इसको ये वाला फ्लूइड्स नहीं दे सकते। ये वेस्ट फ्लूइड है, डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए ये वेस्ट फ्लूइड है। एनएस से थोड़ा वेस्ट है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी इसमें पाया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करके रखता है। दोस्तों, अब बात करेंगे डी5 के बारे में। डी5 का फुल फॉर्म होता है डेक्सट्रोज 5%। इसमें 5% डेक्सट्रोज पाया जाता है, इसलिए इसको डी5 कहा जाता है। इसका अलग अलग स्ट्रेंथ भी आता है, जैसे डी10 रहता है, डी25 है। इसके अलग अलग स्ट्रेंथ में भी अवेलेबल है। दोस्तों, इसका पीएच होता है 3.5 से 6.5 इसका पीएच होता है। एनर्जी देने के लिए यूज होता है, मतलब जब सोडियम लॉस ना हो, क्योंकि इसमें खाली डेक्सट्रोज पाया जाता है, इसलिए इसको तब चढ़ाया जाता है जब सोडियम लॉस ना हो। जैसे हाइपोग्लाइसीमिया पेशेंट को इसको चढ़ाया जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया अब क्या होता है, ये हाइपोग्लाइसीमिया मतलब जब शुगर लेवल ब्लड में कम हो जाता है, जिसको हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। अब बात करेंगे किसको नहीं देना है। ये जो आईवी फ्लूइड्स हैं ये डायबिटिक पेशेंट को नहीं देना है क्योंकि इसमें डेक्सट्रोज ऑलरेडी 5% है। ऐसे पेशेंट को नहीं देना है। हेड इंजरी केसेस में इसको नहीं देना है क्योंकि हेड इंजरी केसेस में देंगे तो उसमें ग्लूकोज का लेवल इसमें बढ़ सकता है। आइसोटोनिक लिक्विड है, मगर बॉडी के अंदर जाने के बाद ये हाइपोटोनिक हो जाता है। दोस्तों, ये सिर्फ एनर्जी सप्लाई करता है, ये इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड नहीं करता है। डी5 आईवी फ्लूइड्स। दोस्तों, अब बात करेंगे सिप्रोफ्लोक्सासिन के बारे में। सिप्रोफ्लोक्सासिन मतलब सिप्रोफ्लोक्सासिन आईवी फ्लूइड्स। ये एक फ्लोरोक्विनोलोल क्लास का एंटीबायोटिक है, जो इसका अलग अलग स्ट्रेंथ है, जैसे 100 mg 50 ml और 200 mg 100 ml और 400 mg 200 ml में ये अलग अलग स्ट्रेंथ इसमें पाया जाता है।
ये बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन को रोकता है और साथ में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों में ये काम करता है। अब बात करेंगे इसका यूज के बारे में। इसका ये यूटीआई इन्फेक्शन मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो गया, बोन और जॉइंट इन्फेक्शन, साथ में जैसे टाइफाइड फीवर हो गया, टाइफाइड फीवर में जैसे डायरिया हो जाता है, ऐसे इन्फेक्शन में भी इसको दिया जा सकता है। दोस्तों अब इसका बात करेंगे इसके डोज के बारे में। इसका 200 mg 12 घंटे के अंदर देते हैं, कभी कभी सीवियर केस में 400 mg में 12 घंटे में एक बार दिया जा सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे कितने देर में देना चाहिए। जो 200 mg के स्ट्रेंथ में है इसको 60 मिनट में देना चाहिए, जो 400 mg के स्ट्रेंथ में है इसको 90 मिनट के अंदर इसको देना चाहिए। इसको NS या तो D5 के साथ डाइल्यूट भी करते हैं। बच्चे और प्रेगनेंसी वाले पेशेंट में इसको नहीं देना है, इसमें अवॉइड करना है। CNS डिसऑर्डर और एपिलेप्सी वाले पेशेंट में इसको अवॉइड करना चाहिए या तो सावधानी से इसको देना चाहिए। दोस्तों इसको रूम टेम्परेचर में रखना चाहिए, इसको सनलाइट के कांटेक्ट में इसको नहीं रखना है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये सारी दवाई और IV फ्लूइड्स आप डॉक्टर की सलाह से ही यूज कीजिएगा। कोई भी IV फ्लूइड्स खुद से यूज नहीं कीजिएगा, इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों आपने देखा कि कुछ कॉमन IV फ्लूइड्स है जिसका कंपोजिशन और कौन कौन से डिजीज में इसका यूज किया जाता है। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह मिलेंगे नए हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ। थैंक यू।